अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले कहते कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है, आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई की सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया। मरी में जलसे से खिताब में कायद नून लीग ने कहा, नवाज शरीफ को निकालने वाले ताहयात नाअहल हो चुके और नवाज शरीफ अवाम के सामने खड़ा है। जिस जज ने उन्हें सजा दिलवाई वो 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था, मगर वो इस्तीफा देकर चला गया। दाल में काला था और चोर की दाढ़ी में तिनका था, जब ही वो भागा। वो अच्छी खासी कौम की खिदमत कर रहे थे। बताया जाए कि इसके बावजूद उन्हें क्यों निकाला गया। किसी और जमात ने किसी इलाके के मुंतखब होकर मेंबर बनना भी है, वो आपके इलाके में 1 टक्का का काम भी नहीं कर सकेंगे। मैं कराची के अवाम से अपील करता हूं कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो अपने मकसद के लिए। पूरा मुल्क में इलेक्शन हो रहा है, जैसे हो रहा है आपके सामने है। किसी आज़ाद और नफरत व तकसीम की सियासत करने वालों पर वोट ज़ाया ना करें, बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। खिमाड़ी कराची में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा कि कराची की 20 सीटें दिलवा दें, 5 साल में शहर का नक्शा तब्दील कर देंगे। बिलावल ने इलाके से अपने उम्मीदवारों से हाथ उठाकर हलफ भी लिया। बिलावल की क़यादत में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी की रैली का सफर रवां दवां। मेरा पैगाम आपके लिए कि वोट की पर्ची कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। सोच समझ कर वोट डालना मेरे भाइयों, क्योंकि वोट की जो पर्ची होती है वो आपकी किस्मत का फैसला होता है। मरीम नवाज का मरी में जलसे से खिताब में बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा, गुज़िश्ता हुक्मरानों की बेहिसी नहीं भूलती। मरी में बर्फ में फंसे अफराद मदद के लिए पुकारते रहे, मगर बेहिस हुक्मरानों के कानों पर जूं तक न रेंगी। नवाज और शहबाज हर तकलीफ में आपके साथ रहे। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि इलेक्शन में उस हुक्मरान से जवाब मांगना कि जब लोग मर रहे थे तो कहाँ था। हेलीकॉप्टर से 10 मिनट का रास्ता था, मगर मदद के लिए नहीं आया। आम इंतखाबात 3 दिन की दूरी पर, बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। मुल्क भर में तहसील आज मुकम्मल कर ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। बलूचिस्तान में हसास पोलिंग बूथ पर इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का उम्मीदवारों को गैर जरूरी अवामी इज्तिमा न करने का मशवरा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सिर्फ फॉर्म की तस्वीर लेकर भेजना है। इलेक्शन के लिए इससे ज्यादा आसान सिस्टम नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड साद ने बताया कि नताइज कब तक आएंगे इसका कोई हतमी वक्त देना मुमकिन नहीं। आरओज़ को सैटेलाइट कनेक्शन फराहम किए गए हैं। नताइज की तरसील में कोई मसला हुआ तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ज़ाती हैसियत में आरओज़ को नताइज पहुँचाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म के खिलाफ यौम स्याह, मुजाहरे और रैलियाँ। इस्लामाबाद में वजारत खारिजा के तहत रैली में विफाकी वज़रा, सेक्रेटरी खारिजा और दीगर की शिरकत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यकजहती कश्मीर की रैलियाँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात। दस्तूर साज असम्बली से खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उससे हम ला ताल्लुक़ नहीं रह सकते। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर तनाज़े का अहम फरीक है। जम्मू और कश्मीर का मुनसिफाना हल हमारी खारिजा पॉलिसी का कलीदी सुतून रहेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मसले कश्मीर का वाहिद और हतमी हल आज़ादाना इस्तिस्वाब राय है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर को हल किया जाना चाहिए। ISPR का कहना है कि मसले कश्मीर अवाम की उमंगों के मुताबिक और हक़ खुद इरादियत के लिए UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए।
आसिफा भुट्टो ने कहा है कि दूसरे लोग अपने लिए, पीपल्स पार्टी आपके लिए सोचती है। सिर्फ भुट्टो खानदान और उनकी पार्टी गरीबों की तकलीफ समझती है। लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के लिए न सिर्फ घर बनाए बल्कि उन्हें मालिकाना हुकूक भी दिए। पाकिस्तान जहेज में नहीं दिया गया, ये कुर्बानियों, नजरिए और शहादतों का नाम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में यौम यकजहती कश्मीर रैली से खिताब, कहा जिंदगी के आखिरी लम्हे, खून के आखिरी कतरे तक जदोजहद करेंगे। कश्मीर और फलस्तीन के अवाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ देख रहे हैं। कराची में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हल्का NA 246 में MKM के अमीनुल हक के हक में दस्तबरदार। दूसरी जानिब मुत्तहिदा के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कच्चे के डाकों को वापस कच्चे में भेजेंगे। सूबाई हुकूमत मुसलसल 15 साल से कराची को नजरअंदाज कर रही है। इन्होंने तो जाली 5% वोट पर अपना मेयर मुसल्लत कर दिया। जिस शक्ल में नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ये वो चार तरफ डेमोक्रेसी और वोट को इज्जत दो वाला नवाज शरीफ नहीं, ये IJI वाला नवाज शरीफ है। मैं वजारत उज़्मा के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हूँ। बिलावल का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। एक और इंटरव्यू में इंतजामिया पर नून लीग की जानिबदारी का इल्ज़ाम। इद्दत में निकाह केस के फैसले से मुताल्लिक सवाल पर बिलावल ने कहा, मुल्क में सियासत जिस नहज तक आ पहुंची है उस पर अफसोस है। इतना हमें सियासत में नहीं गिरना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारा मुल्क इस नहज पे पहुंच गया है। ज़रूर खान साहब का अपना किरदार रहा होगा हमें यहाँ पहुँचाने में। जितना भी खान साहब हमारा मुखालिफ सियासी तौर पे ज़रूर होगा और फरियाल तालपुर साहिबा को अपने दौर में गिरफ्तार किया एक्सेट्रा, मैं इस गटर में नहीं आना चाहता। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के थाने पर हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तहसील दराबन में रात 3 बजे दहशतगर्दों ने थाने पर भारी हथियारों से हमला किया, दस्ती बम फेंके और शदीद फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान का कहना है कि दहशतगर्दों को जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सानहे से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आज़म मनवर हक काकड़ की डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे आज़म को ख़त्म करने में नाकाम रहेंगी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अहमद वली, गवर्नर सिंध, निगरान वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की भी डेरा इस्माइल खान में हुए हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब कल होगा। पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ओहदे के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। फीफा ने वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले 48 टीमों के मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच 11 जून को मेक्सिको में होगा। फाइनल 19 जुलाई को न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कराची के इलाके डिफेंस में गुज़िश्ता बरस से जारी नालों की तामीर का काम अब तक मुकम्मल न हो सका। सबा एवेन्यू पर अब भी काम जारी। हफ्ते की रात बारिश के दौरान कार खुले नाले में जा गिरी। गाड़ी के मालिक ने बताया कि बारिश के पानी की वजह से नाले का अंदाजा नहीं हुआ। तामीराती काम का बोर्ड भी नहीं लगा था, जिसके बायस गाड़ी नाले में गिर गई। ड्राइवर जख्मी हुआ। अगर काम होता है तो कोई कहता है कि इसके जिम्मेदार हम हैं, और अगर कोई बुरी चीज़ होती है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है। तो जो काम हुआ हमने किया है, जो कमी कोताही है, जिसकी निशानदेही आप करेंगे उसको चेक करवा लिया जाएगा। आखिर में मसले के हल के लिए ना मुस्तफ़ा कमाल जाएगा ना नईम और रहमान जाएगा, ये जाएगा आपका भाई। तनकीद करने वाले तनकीद करें, काम करने वाले काम करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नाक़िदीन को जवाब। कहा, बारिश के बाद फज्र तक सड़कों पर थे, जमात इस्लामी के चेयरमैन नजर नहीं आए। हाफिज नईम और मुस्तफ़ा कमाल तनकीद करते रहेंगे, काम मुर्तज़ा वहाब नहीं करना है। कराची वाले फैसला करने जा रहे हैं कि किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया।
दुबई को मुर्तजा वहाब की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मेयर कराची की तारीफ में बयान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान में दुबई की बारिश के पानी में डूबी सड़कों की वीडियो भी शेयर कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज भी बारिश में मेयर कराची की कारकर्दगी की तारीफ की थी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है, ये न कहा जाए कि कराची 15 साल से पीपल्स पार्टी के पास है। कराची तो गुज़िश्ता 15 साल से किसी और के पास था। पीपल्स पार्टी के पास तो सिर्फ 6 माह से है। मरकजी उलमा काउंसिल का तमाम कौमी और सूबाई हलकों में नून लीग के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। NA98 समुद्री से काउंसिल की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार। राना सनाउल्लाह का एक बार फिर 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद को सजा देने का मुतालबा। अता तारर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास वोटर और सपोर्टर नहीं, सिर्फ पैसा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक वडेरे हैं, वो वोट खरीद कर लाहौर की सियासत को आलूदा करना चाहते हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लतीफ खोसा का NA122 लाहौर में नून लीग की मर्जी का इंतखाबी अमला तैनात करने का इल्जाम। कहा, इलेक्शन कमीशन से मिलकर इन लोगों ने ठप्पे लगाने की साजिश तैयार की है। इनकी दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने DC को तहकीकात का कहा, लेकिन डिप्टी कमिश्नर वजीर आला की रिश्तेदार है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। खदशा है कि नून लीग इलेक्शन के दिन झगड़ा करेगी। इलेक्शन कमीशन इनकी धमकियों पर नजर रखे और नोटिस ले। नून लीग से मुतालबा है कि अपनी पोजीशन वाजे करे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वोटों की खरीदो फरोख्त नून लीग का पुराना वतीरा है। अता तारर का लहजा और बदतमीजी बता रही है कि इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी नशरियात का हो गया है जियो न्यूज पर आगाज। हर बार की तरह इस बार भी जियो न्यूज पेश कर रहा है इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्जिए, तबसरे, खुसूसी नशरियात में एक मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज में। कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों पर पहले कौन रहा कामयाब, हलके के कौन से मसाइल हैं तवज्जो तलब, किसका है अगला चांस। सीनियर एंकर्स, सहाफ़ी, तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम देगी आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज रहेगा आपके साथ। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के घर रात गए छापा। करीबी अजीज हमजा हाशमी गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते बिला इजाजत वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद किया गया। हमजा हाशमी कन्वेंशन वाले दिन पुलिस पार्टी पर हमले में मुलविस हैं। रावलपिंडी के थाना चक्री में नून लीग के कारकुन की मुद्दईयत में चौधरी निसार के 7 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्जिमान गुज़िश्ता रात घर में जबरदस्ती दाखिल हुए, तशद्दुद किया और नून लीग की इलेक्शन मुहिम चलाने पर धमकियां दी। मुल्जिमान ने घर में तोड़ फोड़ भी की, गैस सिलेंडर उठाकर ले गए। फैसलाबाद में पैराफ्लेक्स उतारने पर PP 112 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अदील ताज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी के आगे लेट गए। अदील ताज ने इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक साइज होने के बावजूद पीपल्स पार्टी के पैराफ्लेक्स उतारे जा रहे हैं। 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है? आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं? अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुताल्लिक़ तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। 60% पाकिस्तानी स्ट्रीट लाइट से महरूम। अपने घर के अतराफ किसी किस्म की स्ट्रीट लाइट्स ना होने की शिकायत की। इदारों से स्ट्रीट लाइट्स लगाने का मुतालबा। गैलो पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 36% ने घर के अतराफ स्ट्रीट लाइट्स होने का कहा। पंजाब में नमूनिया से मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। मजीद 605 केसेस रिपोर्ट। रवा साल पंजाब में अब तक नमूनिया से 318 बच्चे इंतकाल कर चुके। 20,872 बच्चे नमूनिया से मुतासिर हुए।
तुर्बत में डी बलोच के मुकाम पर लापता अफराद के अहले खाना और दीगर अफराद का धरना छठे रोज भी जारी। शटर डाउन हड़ताल, दुकानें और कारोबारी मराकज बंद। गवादर कराची जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन डेटा सर्विस भी मुअत्तल। हमास का चंद रोज में 15 इसराइली फौजी मारने का दावा। तर्जुमान अल-क़साम ब्रिगेड का कहना है कि इसराइल की 43 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। इसराइल के 4 फौजी ड्रोन कब्जे में ले लिए। तल अवीव में भी रॉकेट हमले। गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी। मजीद 130 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। यमन पर अमरीका और बरतानिया के हमले। मोदी सरकार बेलगाम दिल्ली की 600 साल पुरानी तारीखी अखूंजी मस्जिद को भी शहीद कर दिया। मुसलमानों के कब्रिस्तान में इस्तेमाल करने की मुहिम भी जारी। इंतहा पसंदों ने अखूंजी मस्जिद से मुल्हिक कब्रों और कुरान के नुस्खों को भी बेहुरमती का निशाना बनाया। मस्जिद के पेश इमाम का कहना है कि भारतीय फौजी बुलडोजर्स के साथ जबरदस्ती मस्जिद के अहाते में घुसी। मस्जिद में यतीम बच्चे रहते थे और उनके लिए हर माह मेडिकल कैंप भी लगता था। चिली के जंगलात में आग लगने से अमवात की तादाद 112। अमवात में इजाफे का खदशा। आज से 2 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। चिली में आग से मुतासिरा वस्ती जनूबी हिस्सों में हंगामी हालत नाफिज है। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की खिलाड़ी जहमीना मलिक का सऊदी क्लब से मुआहिदा हो गया। 22 साल स्ट्राइकर सऊदीया के फर्स्ट डिवीजन क्लब से खेलेंगी। और कौमी विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान जवेरिया खान रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। कराची में मुनक़िदा तक़रीब में साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ और दीगर विमेन क्रिकेटर्स की शिरकत। जवेरिया खान ने 116 वनडेज, 122 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी।